Today will be start nervous system, class 12th, nervous system। और नर्वस सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके गाइस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा पॉइंट होगा पहला ब्रेन, और ब्रेन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको नॉर्मली जानकारी में प्रोवाइड करवा दूं कि नर्व सिस्टम जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है कंप्लीटली उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और नर्व सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में हम बात कर रहे हैं ब्रेन से, और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इसमें। ब्रेन की हम फर्स्ट ऑफ बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो गाइस, ब्रेन इज द मोस्ट सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनमें ब्रेन जो है एक सॉफ्ट ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? सॉफ्ट ऑर्गन। ओके गाइस, अब ये जो सॉफ्ट ऑर्गन है ब्रेन, ये प्रोटेक्ट रहता है बोनी केस से। किससे? बोनी केस। और इस बोनी केस से ये प्रोटेक्ट रहता है, और इस बोनी केस को कहा जाता है स्कल। बोनी केस को कहा जाता है स्कल, यानी कि ये स्कल से प्रोटेक्ट रहता है। अगर स्कल भी आप नहीं समझ पाए तो उसे क्रेनियम भी कहते हैं, यानी कि ये क्रेनियम से प्रोटेक्ट रहता है। क्रेनियम क्या है गाइस? ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रेनियम जो है सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है। क्वेश्चन बना दिया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फर्स्ट सबसे हार्डेस्ट पार्ट तो है आपका एनिमल टीथ का शिखर पॉइंट, जबकि सेकंड हार्डेस्ट पार्ट क्या है? क्रेनियम बोन्स, जिससे अपना स्कल डेवलप होता है। ओके गाइस, हमने यहाँ पर अभी कहा है कि ब्रेन जो है एक सॉफ्ट ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यानी कि मोस्टली सॉफ्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, और ये बोनी केज में प्रोटेक्ट रहता है। और उस बोनी केज को स्कल कहते हैं या उसे क्रेनियम भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि ये जो ब्रेन है अखरोट के समान होता है, एज ए लाइक अखरोट। अगर आपने अखरोट देखे हैं तो ये ब्रेन जो है अखरोट के समान होता है। और अब हम इसमें बात आगे ये करने वाले हैं कि ब्रेन जो है ये 3 लेयर से कवर्ड रहता है, यानी कि ब्रेन जो है इसके सराउंडेड 3 लेयर्स होंगी, और वो मेनिंजेस टाइप्स की लेयर होंगी, और उन लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, नॉर्मली मैं बता दूं कि मैं आपको ब्रेन के बारे में बताने वाला हूं कि ब्रेन जो है 3 लेयर से कवर रहता है, और उस कवरिंग को कहा जाता है मेनिंजस या मेनिंजेस या मेनिंजेस। गाइस, क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेन 3 लेयर से कवर्ड रहता है, यानी कि 3 टाइप्स की लेयर से कवर्ड रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मेनिंजेस कहा जाता है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि ब्रेन जो है वो एक अखरोट के समान है, और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? बोनी केज में, या स्कल के अंदर, या क्रेनियम के अंदर। अब देखिए, हम ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेन को प्लस से इंडिकेट किया है, और इस प्लस के सराउंडेड ब्रेन को टच करते हुए मैंने एक सर्किल बनाया है। इसे मैं फर्स्ट मेम्ब्रेन भी कह सकता हूं। इनर मोस्ट लेयर, ब्रेन की इनर मोस्ट लेयर जो ब्रेन से अटैच होगी, वो तो कहलाती है पायामेटर। उसे क्या कहेंगे हम? पायामेटर। इसकी मिडिल जो लेयर है, मिडिल लेयर को कहा जाता है आर्टेनॉइड, और इसकी जो आउटर मास लेयर है, उस आउटर मास को कहा जाता है ड्यूरामेटर।
ओके गाइस, ड्यूरामेटर, ये 3 जो लेयर्स से कवर्ड रहता है ब्रेन, इन 3 लेयर्स से कवर्ड होने के कारण इसे मेनिंजिस के नाम से जाना जाता है। और मेनिंजिस, इसका नाम मेनिंजाइटिस डिजीज के बेस पर पड़ा है, यानी कि मेनिंजाइटिस जो डिजीज होती है उसमें अपना जो ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर देता है और बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज भी हो सकता है। तो गाइस, मैंने मिड के अंदर प्लस के रूप में इंडिकेट किया है ब्रेन को, और ये ब्रेन जो है 3 पार्ट से या 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है। अब इन्हीं मेम्ब्रेन्स का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं कि 3 मेम्ब्रेन्स क्या रोल प्ले करती हैं। तो गाइस रेडी, सबसे पहले हम बात यहाँ पर ये करेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरामेटर, मिड वाली लेयर है ऑर्गेनॉइड, और इनर मोस्ट लेयर है जो अटैच होगी ब्रेन से वो है पायामेटर। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो पायामेटर है ब्रेन में 2 प्लेसेस पर, यानी कि 2 स्थानों में जो पायामीटर है वो ब्रेन में 2 स्थानों पर लटकी हुई रहती है, ठीक है, और इन्हें कोरोइड फ्लेक्सस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोइड फ्लेक्सस। गाइस ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मेनिंजिस से कवर्ड जो लेयर हैं उनकी इनर मोस्ट लेयर जो अपने ब्रेन से अटैच है पायामीटर, वो 2 प्लेसेस में अपने ब्रेन के अंदर लटकी हुई रहती है, उन्हें कोरोइड फ्लेक्सस कहा जाता है। ओके गाइस, ये कोरोइड फ्लेक्सस जो होते हैं ना, ये लिम्फ लाइक फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? लिम्फ लाइक लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोइड फ्लेक्सस का मेनली फंक्शन क्या है, तो लिम्फ लाइक लिक्विड का ये सिक्रेशन करते हैं। अब हम नॉर्मली बात करेंगे इस ब्रेन की कवरिंग में किस तरीके से इसमें कैविटीज डेवलप होती हैं और किस तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। तो गाइस देखिए, आउटर मोस्ट लेयर है आपका ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर के इनर साइड में मिड वाली जो मेम्ब्रेन है वो है ऑर्गेनॉइड। तो गाइस ध्यान देना यहाँ पर कि जो ड्यूरामेटर है, क्या नाम बोला हमने? ड्यूरामेटर, जो सबसे आउटर मास लेयर है, ठीक है, ड्यूरामेटर, और मिड वाली कौन सी है? ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड, ड्यूरामेटर और ऑर्गेनॉइड दोनों के बीच में एक कैविटी डेवलप होती है जिसे कहा जाता है सब ड्यूरल कैविटी। क्या कहा जाता है? सब ड्यूरल कैविटी। इट मींस कि आपकी ड्यूरामेटर और ऑर्गेनॉइड के बीच में सब ड्यूरल कैविटी डेवलप होगी। देखिए इधर, ये तो आपका है ड्यूरामेटर और ये है आपका ऑर्गेनॉइड। इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है, ये कैविटी सब ड्यूरल कैविटी कहलाती है। ओके गाइस, सेकंड, ऑर्गेनॉइड और पायामीटर, ऑर्गेनॉइड एंड पायामीटर, इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी वो सब ऑर्गेनॉइड कैविटी कहलाती है। सब ऑर्गेनॉइड कैविटी। गाइस ध्यान दीजिए, ये आपका पायामीटर है, सॉरी ये आपका ऑर्गेनॉइड है और ये पायामीटर है। इसके मिड में जो कैविटी डेवलप हो रही है वो कैविटी आपकी सब ऑर्गेनॉइड कैविटी होती है। तो गाइस, सब ड्यूरल कैविटी एंड सब ऑर्गेनॉइड कैविटी मिलकर ही सीएसएफ डेवलप करते हैं, यानी कि सीएसएफ का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ मतलब सब ड्यूरल कैविटी और सब ऑर्गेनॉइड कैविटी मिलकर क्या बनाते हैं? सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल
फ्लूइड बनाते हैं। ओके गाइस, और इसकी मात्रा ह्यूमन में अबाउट 150 ml होती है। ओके गाइस, अब नॉर्मली हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो ड्यूरामीटर है ये कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन फाइबर से डेवलप होती है। गाइस, ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरामीटर, जो कनेक्टिव टिश्यूज से और कोलेजन फाइबर से डेवलप होती है। क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि ड्यूरामीटर का फॉर्मेशन किन के द्वारा होता है, तो गाइस ध्यान रखना, ड्यूरामीटर जो है कनेक्टिव टिश्यू से और कोलेजन फाइबर से डेवलप होती है। अगला है आपका ऑर्गेनोइड लेयर। इधर मैं ऑर्गेनोइड लेयर को शो कर रहा हूं। तो ऑर्गेनोइड जो लेयर है या मेम्ब्रेन जो है ये कोलेजन फाइबर से और इलास्टिक फाइबर से डेवलप होती है। यहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका आर्केनोइड जो मेम्ब्रेन है या लेयर है वो कोलेजन फाइबर से और इलास्टिक फाइबर से डेवलप होती है। थर्ड है आपकी पायामीटर। सो गाइस, पायामीटर जो है ना, फर्स्ट पॉइंट ये रिमेन माइंड में रखना कि पायामीटर अटैच रहेगी ब्रेन से, यानी कि इट अटैच्ड ब्रेन, ये किससे अटैच रहेगी? ब्रेन से। ओके गाइस, ठीक है। सेकंड, इट सप्लाई, यानी कि सप्लाई करती है, इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ऑफ ब्रेन। गाइस रिमेन, पायामीटर जो है क्या होती है? अटैच रहती है ब्रेन से। जब ये ब्रेन से अटैच रहती है इसलिए इसको परमिएबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमिएबल। ओके गाइस, सेकंड, ये सप्लाई करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी पायामीटर है ये ब्रेन से अटैच रहती है और एक तरीके से परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। इसके साथ में ये ब्रेन से अटैच होने के साथ में ये ब्रेन को फ्लूइड भी सप्लाई करती है, साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है ब्रेन को, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड को। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ब्रेन की वह कौन सी मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, तो वो है पायामीटर। वो कौन सी है? पायामीटर। तो गाइस अब हम आगे थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन ये करने वाले हैं कि हमने अभी आपसे कहा था कि पायामीटर जो मेम्ब्रेन है वो टू प्लेसेस में आपके ब्रेन के अंदर, टू प्लेसेस में ब्रेन की तरफ उंगली लाइक स्ट्रक्चर में या उभारनुमा स्ट्रक्चर में लटकी हुई रहती हैं, जिन्हें कोरोइड फ्लक्सेस कहते हैं। और ये कोरोइड फ्लक्सेस जो हैं लिम्फ लाइक लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मैंने अभी आपसे ये कहा है कि सब ड्यूरल कैविटी और सब आर्केनोइड कैविटीज जो हैं मिलकर सीएसएफ को डेवलप करती हैं, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये सीएसएफ कहाँ से डेवलप हो रहा है। तो गाइस, जो आपके पायामीटर में कोरोइड फ्लक्सेस हैं उनके द्वारा लिम्फ लाइक के लिक्विड का सिक्रेशन होता है, और ये लिक्विड जो है फिल्टर हो के ड्यूरामीटर के पास आके स्टोर हो जाता है, और ये फिल्टर्ड जो लिम्फ लाइक लिक्विड है यही सीएसएफ कहलाता है। तो गाइस, नॉर्मली हमने आज ब्रेन की जो लेयर्स थी उनके बारे में डिस्कशन किया है कि ब्रेन में 3 लेयर से जो ब्रेन है कवर्ड रहता है, और उस 3 लेयर्स ब्रेन कवरिंग को कहा जाता है मेनिन्जेस। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी कि वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर में फर्स्ट है ड्यूरामीटर, मिड वाली है ऑर्गेनोइड, और इनर मोस्ट लेयर में आती है पायामीटर। पायामीटर जो है बड़ी ही रेस्पॉन्सिबल मेम्ब्रेन है
ब्रेन के लिए, क्योंकि ये ब्रेन को ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है और न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर सप्लाई करती है। और साथ में ये जो पायामीटर है ब्रेन में दो जगहों पर उभारों के रूप में लटकी हुई रहती है, जिसे कोरोइड फ्लक्सेस कहते हैं। और ये कोरोइड फ्लक्सेस जो होते हैं लिम्फ लाइक लिक्विड का सिक्रेशन करते हैं, और ये लिम्फ लाइक लिक्विड जो है फिल्टर होके CSF का निर्माण करता है। ओके गाइस, धन्यवाद।